पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसानों का विरोध जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की है। भारी संख्या में पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश में तैनात किए गए हैं। किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए बिना शर्त बातचीत की मांग की है। किसानों ने बुराड़ी मैदान को ओपन जेल बताया है, जहां केंद्र सरकार उन्हें जाने को कह रही है। पीएम मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी देव दिवाली के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। देव दिवाली के मौके पर काशी नगरी का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। पीएम मोदी भी इस पल के साक्षी बनेंगे। पूरी काशी को सजाया गया है। पीएम मोदी राजघाट पर दिया जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। इस बीच वाराणसी में गंगा नदी के दोनों किनारों पर 15 लाख दीप जलाए जाएंगे। पीएम मोदी काशी में करीब 7 घंटे रुकेंगे। इस बीच वो गंगा की लहरों से वाराणसी के चेत सिंह घाट पर लेजर शो का दीदार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं काफी लंबे अरसे बाद। बहुत सारे कार्यक्रम है देव दीपावली पर। सर, किस तरह तैयारी है? नहीं, प्रधानमंत्री जी बनारस के अंदर तो सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा कि बनारस इलाहाबाद जो 4 लेन से 6 लेन हुआ उसका लोकार्पण करेंगे। और फिर जो विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे और जो देव दिवाली जो देश और दुनिया में जिस की प्रसिद्धि है, तो प्रथम दीप जलाएंगे राजघाट और वहाँ से फिर रविदास घाट तक दीप दर्शन करेंगे। और अंतिम कार्यक्रम का सारनाथ में होगा, जहाँ लाइट और साउंड देखेंगे और फिर वापस दिल्ली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे अरसे के बाद अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जहां हम मौजूद हैं, ये राजा तालाब का वो मैदान है जहां पर लगभग 5000 लोगों की सभा भी होगी। आप मंच देख सकते हैं। इसी मंच पर प्रधानमंत्री अब संबोधन करेंगे, देश के लोगों को संबोधन करेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को संबोधन करेंगे। बाकायदा स्टेज बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही 73 किलोमीटर लंबे 2447 करोड़ की लागत से बने वाराणसी और प्रयागराज राजमार्ग के 6 लेन का जो चौड़ीकरण का लोकार्पण है वो भी यहीं पर प्रधानमंत्री करेंगे। और बाकायदा जो एसपीजी का घेरा है वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद होगा। हजारों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम है। क्योंकि एक लंबे अरसे कोरोना काल के पहले प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हुआ था और अब वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो लिहाजा वाराणसी के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। देव दीपावली के अवसर पर शाम को वो जहाँ लेजर शो देखेंगे, तो वहीं पूरी काशी को गंगा नदी के माध्यम से निहारेंगे, सारनाथ जाएंगे और कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो इसी मैदान पर होगा। अगर आप पीछे देखें तो पूरी जो कुर्सियां हैं, बड़ा पंडाल, वाटरप्रूफ पंडाल ये लगाया गया है और यहीं पूरी तैयारियां की गई है, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम लगभग जो दोपहर के बाद का कार्यक्रम है, यहाँ पर संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। तो तैयारियाँ जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को एक बड़ी सौगात देंगे। 2447 करोड़ की 6 लेन वाराणसी इलाहाबाद जो मार्ग है वो उसका उद्घाटन करेंगे। और ये वही सड़क है जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही। बाकायदा 5 बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर इस पर हैं, 3 फ्लाईओवर छोटे हैं और 10 वाहन अंडरपास यहाँ बनाए गए और पैदल 12 अंडरपास बनाए गए हैं। बाकायदा इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पर मौजूद होंगे। जो नितिन गडकरी हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उन्हीं की तरफ से ये बटन दबाया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से और ये 73 किलोमीटर लंबे 6 लेन की शुरुआत कर दी जाएगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से वाराणसी के लोगों को दी जाएगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ, अजीत सिंह, न्यूज़ 18 वाराणसी। मैं काशी आया नहीं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। काशी के 84 घाट पर 15 लाख दिए जलेंगे और क्रूज में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी काशी को निहारेंगे। घाट के पीछे आप देख सकते हैं जल जो गंगा नदी है, इसके अंदर सुरक्षा के इंतजाम है। चेत सिंह घाट है, यहाँ पर बाकायदा लेजर शो होगा। सभी घाटों को विधिवत सजाया गया और राजघाट से लेकर 80 घाट तक आपको 84 घाटों पर 15 लाख दिए जलेंगे। और अगर पीछे की तस्वीर देखें तो भगवान नटराज आपको सीधे तौर पर दिखाई देंगे। जो पूर्वी इलाका है गंगा नदी का, आप देखिए वहाँ बहुत सारे लोग भी हैं जो उसका आनंद लेते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं काशी को बिल्कुल सजाया जा रहा है। घाट के दोनों तरफ
जिस तरफ वाराणसी के घाट बने हैं जहां दिए जलेंगे, जिस तरफ गंगा नदी का दूसरा छोर है, लाइटिंग की व्यवस्था भी आप देखिए, बाकायदा खंभे लगाए गए हैं। अभी रात होते ही ये लाइटें जल जाएंगी। इंतजार होगा सिर्फ प्रधानमंत्री का, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक लगातार काशी को नए कीर्तिमान के रूप में स्थापित करने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री के लिए काफी लंबे अरसे के बाद चूंकि वाराणसी आ रहे हैं, तो लिहाजा काशी को एक अलग रूप में वो देखना चाहते हैं। यही वजह है कि जनसभा भी करेंगे, इसके साथ सारनाथ भी जाएंगे, लेजर शो भी देखेंगे इसी चेत सिंह घाट पर जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, और राजघाट पर जाएंगे जहां देव दीपावली का आनंद लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, वाराणसी। ब्राजील से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बच्चा अपने घर वालों के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हुए एक फूलदान में फंस गया। खेलने के दौरान वो खुद को छिपाने के लिए उसके अंदर घुसा था, लेकिन उसकी ये गलती उसे भारी पड़ गई और वो फूलदान के अंदर फंस गया। सिर्फ उसका सिर ही बाहर की तरफ निकला दिखाई दिया, जिसके बाद वो घबरा गया और रोने लगा। फूलदान में जकड़े बच्चे को तड़पता देख उसके घर वालों से रहा नहीं गया और उन्होंने उसे एक हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान बच्चे को चोट न लगे, इसका पूरा ख्याल रखा गया। घर वालों ने फटाफट फूलदान को तोड़कर बच्चे को इस मुसीबत से बाहर निकाला, तब जाकर उसकी जान में जान आई।